हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक खास टॉपिक है, मानव के अंदर पाए जाने वाले रक्त यानी ब्लड ग्रुप के बारे में। तो इंसानी रक्त जो होता है वो आप देख सकते हैं कि रक्त जो होता है हमारे शरीर में इंसानी वजन का 7% होता है, जो कि एक वयस्क शरीर में 4.5 से 5 लीटर तक खून होता है। तो जो खून जो होता है उसका ग्रुप का हम लोग आदान प्रदान करते हैं, यानी रक्त की किसी की कमी हो जाती है, चोट लगने की वजह से किसी को दिक्कत हो जाती है, तो रक्त का हम लोग आदान प्रदान जो करते हैं तो यह जो ग्रुपिंग का आधार पर किया जाता है। तो कैसे होता है इसे ही हम लोग रक्त समूह के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो इंसान का जो ब्लड का जो होता है सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन का, तो उसमें ब्लड ग्रुप आपके होते हैं ओ, एक होता है ए, एक होता है बी और एक होता है ए बी। तो ये जो ब्लड ग्रुप है इसमें से कौन किसको दे सकता है, यही हम लोगों को बेसिक रूप से यहाँ समझना है। तो आपका ओ, ए, बी और ए बी, ये तो 4 ब्लड ग्रुप हो गए। अब ये 4 ब्लड ग्रुप में से कौन किसको दे सकता है उसे हम लोग देखें तो यहाँ 2 इंसान है मान के चलिए, और इंसानों में जो ब्लड ग्रुप ओ, ए, बी और ए बी जो होता है तो इसमें से जो रक्त का आदान प्रदान जो होता है ओ वाला ओ को दे सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यानी ओ वाला का आदान प्रदान ओ से हो सकता है, ए वाले का आदान प्रदान ए वाले से हो सकता है, बी वाले का आदान प्रदान बी वाले से हो सकता है, और ए बी वाले का आदान प्रदान ए बी वाले से हो सकता है। लेकिन अब यह सवाल ये उठता है कि सेम ब्लड ग्रुप में तो ब्लड मैच कर जाता है, इससे कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप अलग रहे तब क्या कंडीशंस आएंगी, तो क्या कैसे हम लोग ब्लड का आदान प्रदान करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमें सेम ब्लड वाला आदमी ही मिल जाए जब ब्लड का ज़रूरत हो। तो उस कंडीशन में क्या क्या कंडीशन है वो हम लोग देख ले। मान के चलिए कि 2 इंसान हैं जिसमें ओ, ए, बी और ए बी ब्लड ग्रुप है। अब ओ वाला जो है ओ वाले को तो दे सकता है, ओ वाला आपका ए वाले को भी दे सकता है। देखिए, ओ वाला ओ वाले को दे सकता है, ओ वाला ए को दे सकता है, ओ जो है वो बी को भी दे सकता है, और ओ जो है वो ए बी को भी दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि चारों के चारों कोई भी ब्लड को अगर लेंगे तो वो ब्लड होगा ओ ब्लड को कोई भी रिसीव कर सकता है। कहने का मतलब ओ वाला सबको ब्लड दे सकता है। अच्छा, सब कोई सबको रिसीव नहीं करेगा, ये भी बात है। ओ वाला जो है वो चारों में से चारों को दे सकता है, इसमें से कोई तरह का कोई दो राय इसमें नहीं है। अब ए वाला क्या कर सकता है, खुद ए वाले को दे सकता है, और ए वाला ए बी वाले को दे सकता है, और बी जो है खुद बी वाले को दे सकता है, और बी वाला ए बी वाले को दे सकता है, और ए बी वाला केवल दे सकता है किससे, तो ए बी वाले से। अब यहाँ आप गौर कर रहे होंगे कि ओ जो है वो सबको दे सकता है, सबको, किसी को भी ओ वाला दे सकता है। तो इस प्रकार जो ओ वाला जो हुआ वो हुआ आपका यूनिवर्सल डोनर, और ए बी जो है वो किसी से भी रिसीव कर सकता है, यानी ये हुआ यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल डोनर का अर्थ हुआ कि सार्वत्रिक दान करता, देने वाला, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सार्वत्रिक लेने वाला, यानी ये ऋणी है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ब्लड ग्रुप का कैसे। लेकिन बात यह है कि इतना पेचीदा चीज़ को हम लोग समझें कैसे, तो इसके लिए एक सारांश में एक चार्ट आपके लिए। ब्लड ग्रुप आपका ओ, ए, बी और ए बी है, तो देखिए ओ वाला ए को दे सकता है, खुद को भी दे सकता है, और ओ वाला ए बी को भी दे सकता है, और ओ वाला बी को भी दे सकता है। अब देखिए, ए जो है वो खुद के साथ ए बी को दे सकता है, और बी वाला किसको दे सकता है, खुद के साथ ए बी को दे सकता है। अब देखिए, एक तरफ से ओ वाला सबको देने वाला पार्टी, और ए बी जो है सबको इसे लेने वाला पार्टी। तो इस प्रकार हमारा ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम है ये चार्ट से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो ये रहा आपका रक्त आदान यानी ब्लड ग्रुप रक्तदान जो हम लोग करते हैं। तो रक्तदान महादान के तहत हम लोग किस तरह से ब्लड का आदान प्रदान करते हैं ये चीज़ आपको बताने का प्रयास किया गया एक छोटे से वीडियो में। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक ऐसे ही छोटे इन्फॉर्मेटिव